अपने पुत्र को चीरने के लिए एक आरा ले आओ, जिसे पुत्र के 2 टुकड़े बनाना है। जाओ शीघ्र लेकर के आओ। मैं आरा ले आया हूँ। है गुरु भाई, सही हमने सोचा टेढ़ा करके लाया हूँ। धन्य राजन। ठीक है, अब तुम्हें कौन सा कार्य करना है? बोलो महाराज। तो एक बार तू लग जा राजा, एक बार तेरी रानी, एक बार तू लग जा राजा, एक बार तेरी रानी। बीच में तेरा पुत्र खड़ा हो, कर दे खत्म कहानी। भूखे तीनों प्राणी प्राणी, भूख दिए दानी, भूखे तीनों प्राणी। अरे राजन, इशारा में एक तरफ तुम्हें लगना होगा, दूसरी तरफ तुम्हारी रानी को लगना होगा। बीच में पुत्र खड़ा करके 2 टुकड़े बनाना है। एक टुकड़ा हमारा शेर भोजन करेगा और दूसरा टुकड़ा तुम्हारे महल में रहेगा। और एक बात है कि पुत्र को चीरते समय तुम्हारे रानी के आंसू नहीं आने चाहिए। यदि आंसू आ जाएंगे तुम्हारा शेर भोजन नहीं करेगा और तुम्हारा पुत्र भी चला जाएगा। इसलिए जल्दी से चीरो, आंसू नहीं आने चाहिए। हाँ पर भाई आंसू नहीं आने चाहिए राजन। हाँ हे प्रिय पिंगले, स्वामी, संतों का कहना है कि पुत्र को चीरते समय आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। प्रिय, ये क्या कहते हो स्वामी? संसार में ऐसी कौन सी माता है जिसका बेटा चीरा जाता हो, उस माता के आंसू नाम है। हे प्रिय पिंगले, ये बहुत कठिन घड़ी है प्रिय। इसके लिए मैं तुझे एक उपाय बतलाता हूँ। कौन सा उपाय है स्वामी? कि रोना है तो रो चुप के आंसू न बहे आवाज कि रोना है तो रो चुप के आंसू न बहे आवाज न हो। कि अब पोछी डाली अपने आंसू, मालूम किसी को ये राज न हो। स्वामी, कि अब पोछी डाली अपने आंसू, मालूम किसी को ये राज न हो। रोने का मन करे तो चुपके रो लेना, मुख से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और अब अपने आंसू पोंछ डालो प्रिय पिंगले। जैसे क्या स्वामी? अब आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। बेटा ताम्रध्वज, मेरे लाल, कि आप बीच में हो जा खड़ा पुत्र, और बेटे तेरे 2 टुकड़े करूं। कि भूखा है यदि देर से पेट ना हर का
बैठ जा और मैं तेरे 2 टुकड़े बना दूं मेरे लाल। चला चला जल्दी से, चल पकड़ो पकड़ो आ रहा पकड़ो, चलो चलो। मेरा रतन कुमार है प्यारा, मेरा रतन कुमार है प्यारा, कैसे धरूं शीश मेरा। अच्छा ये तुम्हारा से पुत्र प्यारा है, शेर हमको नहीं प्यारा है। तुम्हारा कुमार प्यारा, हमारा शेर नहीं प्यारा। क्या बताओगे भाई कि भूखे भुआल मरु हम इन आँखिन में दम आई रहे हैं, इदाए मरूं इत जाए मरूं इत आए यहाँ पछताए रहा रे न पतूने कछौ न कियो तेरे द्वार पे संत दुखाई रहे, संत कहीं अब मौज करो तेरे द्वार से पगयब बढ़ाई रहे। चलो गुरु भाई बिल्कुल चलते हैं, रुकेंगे ही नहीं। अरे गुरु भाई चलो, अरे सीधे उधर से। ठहर जाओ मुनिवर, ठहरो मुनिराज। हे मुनिवर कि जाना तो जान लेके दान हो, कि जाना तो जान लेके दान हो, ऐसे जाने का दूंगा जाना। जाना तो जान लेके दान हो, ऐसे जाने धर्म पिता का जाने न दूं धर्म पिता का जाने न दूं मैं, चाहे निकल जाए प्राण हो, चाहे निकल जाए प्राण हो, ऐसे जाने न हे मुनिवर आप हमारे दरबार में थोड़ी देर और ठहरे और अपना दान लेकर तब यहाँ से जाओ मुनिवर। तुम्हारे कहने से थोड़ी देर और ठहरते हैं। हे माता कि माता तुमको बिल्कुल नहीं देर
चलाना चाहिए। बैठ जा मेरे लाल, मैं तुम्हारे दो टुकड़े बनाऊं, दो टुकड़े बनाऊं। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज अपना फसाना। नहीं मुनिवर, आप तो जानते हैं हमारे महाराज और महारानी तो सितारी हिंद का रुतबा, सितारी हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बसने मेहरबानी का ताला। मुनिवर आंसू इसलिए नहीं आए कि उन्होंने अपने पुत्र को तुम्हारे शहर के लिए भोजन हित चीरा, बल्कि इसकी वजह दूसरी है। दूसरी कौन सी? हाँ, वो महारानी स्वयं बतलाएं। बताओ बताओ। हमारे आंसू इसलिए आए, मैं अपने पुत्र को चीर रही थी, 2 टुकड़े बनाऊंगी, एक टुकड़ा तुम्हारा सिर खा जाएगा, एक टुकड़ा हमारे महल में पड़ा रह जाएगा।
इस कारण से आंसू आए हैं। यदि इस कारण से आए तो हमारा शेर अवश्य ही भोजन पाएगा। और भाई खाने दो, बहुत प्रेम से खाएगा। अभी देखो बहुत भूखा है से। हाँ, खा ले खा ले। इसको भगा ले, इसको मत खाया। वाह, देखो अरे गुरु भाई बहुत भूखा, बहुत प्रेम से। इसको बंद कर दो, खाने दो। हाँ, खूब खाएगा मजे से। अरे राजन, हमारे शेर को तो भोजन करा दिया, परंतु हम दोनों संतों को भोजन कराओ। बहुत भूखा हूँ, लाओ भोजन कराओ। हे मुनिवर, मैंने आपके शेर को भोजन कराया है। हाँ राजन, आपको भी भोजन कराऊंगा। आसन ग्रहण करें मुनिवर। ठीक है। प्रिय पिंगले, जाओ 2 थाली में भोजन ले आओ। प्रिय लाओ राजन, जल्दी भोजन लाओ। भोजन लाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, भोजन आया है। वाह। और राजन, अपने लिए भोजन मंगाओ, हमारे साथ में तुम भी सभी लोग साथ ही में भोजन पाओगे। हाँ आओ, तुम्हारे दरवाजे पे। प्रिय पिंगले, हाँ मंगाओ। जाओ 2 थाली में और भोजन ले आओ। देखोगे इसलिए साथ में खाओ। हाँ मुनिवर। ये बोल दो जाना नहीं है, भी कौन होगा। मैं प्रिय भक्तों, अभी आप लोग कोई लोग जाएंगे नहीं। अभी ये प्रसंग चल रहा है, ये थोड़ी देर में समाप्त होगा। उसके बाद दूसरा प्रसंग दिखलाया जाएगा। इसलिए पूरी पार्टी का पूरी लीला देख करके ही जाना। अरे राजन, तुमने कितनी थालियों में भोजन मंगाया? हे मुनिराज, मैंने 4 थालियों में भोजन मंगवाया है। 2 थाली आप लोगों के लिए और 2 थाली हम 2 प्राणियों के लिए। और अपने पुत्र के लिए भोजन नहीं मंगाया राजन? क्या कहते हो महाराज? अब मेरे बेटे के लिए आप भोजन मंगवा रहे हैं महाराज? कि अब मरे हुए के लिए आए तुम एक थाली सजवा सजवा करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मुनिवर, मेरा मजाक। अरे राजन, मैं तो उसे मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारा तो मजाक करने के लिए आया हूँ। अरे देखा गुरु भाई कि जो झूठे हैं सच्चे बनते, सच्चे को झूठा हम कभी नहीं भोजन पाते।
कोई पुत्र नहीं है। अरे तुम निर्वंशी हो। अरे निर्वंशों क्या महात्माओं को पैर रखना गुनाह है? अरे गुरु भाई क्या नहीं महाराज, ऐसे घर में ठहर जाओ मुनिवर, ठहर जाओ। निर्वंशियों के घर में पैर रखना गुनाह है। ऐसे घर में जाना ही नहीं। मुनिवर मैं निर्वंशी नहीं हूँ, मैं निर्वंशी नहीं हूँ। मेरे एक ताम्रध्वज मेरा एक पुत्र था जो मैंने चीर करके आपके शेर को भोजन करा दिया महाराज। हमारे मैं निर्वंशी नहीं हूँ। बताते हो निर्वंशी है, और कहाँ कहाँ हमारा शेर? हमारा शेर कहाँ है? शेर को गायब कर दिया। बताते हो गायब करने वाली चीज है। तुमको नहीं गायब कर दिया, और राजा को नहीं गायब कर दिया, शेर को गायब कर दिया। मुनिराज तो अभी मतलब में मेरा लाल कहाँ है महाराज, कहाँ है? कहाँ है कि बेटा महलों में है आवाज लगा कर तो देखो। कि बेटा महलों में है आवाज लगा कर तो देखो। आवाज लगा कर तो देखो। आवाज लगा कर तो देखो। ओ बेटा महलों में है आवाज लगा कर तो देखो। ये तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, ये तुम्हें विश्वास हो नहीं रहा है, तो आवाज लगाओ, अभी तुम्हारा पुत्र आ जाएगा राजन। क्या मुनिवर, आवाज लगाने से मेरा लाल ताम्रध्वज आ जाएगा? मत लगा, चलो गुरु भाई मत लगा। ठहरो मुनिवर, ठहर जाओ। जौन बाबा लोग कहाँ करते जाओ महाराज। हाँ मंत्री, करना पड़ेगा, करो नहीं करना। ए प्रिय पिंगले, स्वामी आवाज लगा दो प्रिय। स्वामी, आवाज लगाने से क्या अपना बेटा ताम्रध्वज आ जाएगा? ए प्रिय पिंगले, संतों का कहना मान करके आवाज लगा दो। कहाँ है बेटा ताम्रध्वज? क्या देख जरा बेटा, क्या हाल हमारा है। आ देख जरा श्रीमान श्री सुरेश दास बाबा जी तुलसीपुर की ओर से, श्री सुरेश दास बाबा जी हमारे तुलसीपुर की ओर से ये दोनों संतों के लिए 20-20 रुपया ये दक्षिणा में दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा ताम्रध्वज पिताजी, तो इस समय कहाँ से आ रहा है? पिताजी इस समय मैं महलों से आ रहा हूँ। तो अपने महलों से आ रहा है? हाँ पिताजी, लेकिन पिताजी इस तरह हमें बुलाने का क्या कारण है पिताजी? मेरे लाल ताम्रध्वज पिताजी, अरे तेरे बिना ये संत हमारे घर में भोजन नहीं कर रहे थे। तो चलो सभी लोग भोजन पाते हैं। जाओ प्रिय,
एक थाली में भोजन ले आओ। हे मुनिराज, भोजन ग्रहण करें मुनिवर। अरे हाँ, साथ में, हाँ, अपने पुत्र के लिए भोजन मंगाया। हाँ हाँ, सभी लोग साथ में भोजन पाओ। चलो लगाओ, हाँ, वो भोग लगाओ, भोग लगाओ, भोग लगाओ। और ये देखिए हमारी श्रीमान छबीले राठौर, ये रहीमाबाद की तरफ से इस सीन पर 10 रुपए इनाम देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। खाले खाले खाले। आज जैसी एक कठिन परीक्षा इस द्वापर युग में नृप महारथ की कठिन परीक्षा लिया है, ऐसी कठिन परीक्षा आने वाले कलयुग में कभी किसी की ऐसी कठिन परीक्षा न लेना, नहीं तो आपका अपमान हो जाएगा। धन्य राजन, ये वचन देता हूँ आने वाले समय में ऐसी परीक्षा कभी किसी से नहीं लेंगे। और राजन कि तुमने दान हमको दिया, अब तुम मांगो दान, हर जो मांगा सोई मिले, साथ है दैनो दरवाजे पर आए। आज हमारे मनोकामनाओं को तुमने पूर्ण किया है। आप वचन देता हूँ, आज जो मांगोगे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा मुनिवर, तो मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, गले में तुलसी की माल, गले में तुलसी की माल, सुमिरनी राम की, भोजन कई बार मिले, भक्ति भगवान की। गले में तुलसी की माला पड़ी हो, राम राम कहता रहूं, भोजन एक बार मिल जाए, मैं सदैव परमात्मा की भक्ति करता। धन्य राजन, अवश्य तुम्हारे परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। राजन, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो, क्या मांगना चाहती हो? आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो प्रसन्न मुझको कीजिए। मैं मांगती हूँ, मुझे ईश्वर भक्ति दीजिए। अवश्य तुम्हें परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी। देखो क्या है, बहुत अच्छी। अरे तू भी कुछ मांग ले। क्या मैं भी मांग लूं? मिल जाएगा महाराज, तू मांग लेते। भगवान, हाँ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको भी वरदान दीजिए भगवान। बिल्कुल मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान, मैं तो चाहता हूँ शीतल वर की छा बैठक घनों की, घूंट घूंट मत चले मुट्ठी दो चनों की, भूरा भैंस का दूध शक्कर का मेलना, बस इतना दीजिए करतार, और नहीं कुछ। अवश्य अवश्य तुम्हें मिलेगा। महाराज, मैंने तो मांगा है शीतल वर की छा बैठक घनों की, यानी घने घने पेड़ों की छाया में बैठा रहूं, घूंट घूंट दारू चलती रहे, ऊपर से 2 मुट्ठी चनों की हो, फिर भूरा भैंस का दूध हो, उसी में शक्कर मिली हुई हो, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कल का हम आराम दिखा रहे। तो आइए, इसमें आराम है तो अवश्य मिलेगा। कि मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में दास बना कर रख लेना, भगवान
मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे प्रिय भक्तों, अभी आप लोग बैठे रहेंगे। ये प्रसंग ये तो